परम पूज्य विभूति महाराज की जय। अस्ट्रेलियाबाट आउनुभएका श्री विजय भुषालज्यू, श्रीमती जुली रञ्जतकारज्यू आउँदै गर्नुहोला। इन्द्र प्रधान, भीमा ओझा, कमल पौडेल, खेमनाथ सिगदेल, पदम मगर, कुमार मगर, पूर्ण मुखिया, मिलन मुखिया, भेष कुमार भारती, कर्तल ध्वनि तालीको जोरदार। परम आराध्य श्री जगत जननी माताजी एवं हृदय सम्राट योगीराज श्री हंसजी महाराज जी को आशीर्वाद स्वरूप परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज जी एवं माता श्री अमृता जी को ज्येष्ठ पुत्र रत्न को रूप में जन्म लिए बाल्य अवस्थादेखि नै आध्यात्मिक क्षेत्र में सक्रिय भई वैदिक सनातन धर्म को श्री वृद्धि का निम्ति हजुरले पुर्याउँदै गरेको अतुलनीय भूमिकालाई सत्य साधना सदन आश्रम कोशी प्रदेश इटहरी में आयोजित सद्भावना सम्मेलन को यस पावन अवसर में भगवान को तेस्रो अवतार बरा क्षेत्र को समीप में स्वागत गर्न पाउँदा हामी सम्पूर्ण भक्त समुदाय पुलकित भएका छौं। आदरणीय महात्मागण, भाईगण, प्रेमी सज्जनों और दूर दूर से आए यहाँ प्रभु प्रेमी आत्माओं, आज गुरु महाराज जी की असीम कृपा से आपके इस सद्भावना सम्मेलन की वर्षा आपके इटहरी शहर में हो रही है और ये कार्यक्रम काफ़ी समय से स्थगित हो रहा था अलग अलग परिस्थितियों के कारण, लेकिन इस बार शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आपके शहर में दिया गया और बहुत भव्य तरीके से कल आश्रम का उद्घाटन भी हुआ। तो यहाँ के सभी प्रेमियों को, महात्मा भाईगणों को, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस आश्रम का निर्माण किया, आप लोगों को एक हंस बेल में नए फूल की बहुत बहुत बधाई। एक बहुत सुंदर आश्रम का निर्माण आप लोगों ने किया है और ये समय भी मैं मानता हूँ पूरे नेपाल के भक्तों के लिए एक बहुत ही सुंदर समय रहा है, क्योंकि आपका नेपाल इतना फैला हुआ है कि अगर हम एक कोने में प्रोग्राम करते हैं तो दूसरे कोने के प्रेमी वहाँ नहीं पहुँच सकते। अक्सर हम लोग काठमांडू में प्रोग्राम किया करते थे शिवरात्रि का, तो आपके तराई क्षेत्र से जो दूर क्षेत्र है, महेंद्र नगर हो गया एक कोना, इटहरी आपका दूसरा कोना हो गया नेपाल का, तो यहाँ के प्रेमी लोग जो बहुत गरीब हैं वो वहाँ तक नहीं आ पाते थे। लेकिन देखिए गुरु महाराज जी की कैसी कृपा हुई। गुरु महाराज जी आपके वेस्टर्न नेपाल में प्रोग्राम कर रहे हैं और हम मध्य नेपाल से करते करते आपके यहाँ आ गए। तो ये साल ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जो गुरु महाराज जी के दर्शनों से, उनके वचनों से और सद्भावना सम्मेलन से वंचित नहीं होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कृपा है। जीवन में क्या होता है, अब हम समाज में चलते हैं, इतना वास्ट वर्ल्ड हो गया है, मतलब दुनिया एक बहुत छोटी दुनिया हो गई है। पहले लोग सोचते थे अरे 7 समुंदर पार कैसे जाएंगे, आज आदमी फ्लाइट में बैठता है और कुछ ही घंटों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में है। आपके नेपाल से कितने लोग हैं, हम जगह जगह कहीं भी देश विदेश में जाए प्रचार करने के लिए तो वहाँ नेपाल के लोग हमें मिल ही जाते हैं, प्रेमी लोग मिल ही जाते हैं। चाहे इजराइल हो जाए, अमेरिका हो जाए, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाए, एम्स्टर्डम हो जाए, यूरोप का कोई भी देश ले लो, कनाडा हो जाए, हर जगह। तो कितना हमारा ये जो संसार है विकसित हो गया है, हमारा जीवन विकसित हो गया है, ये दुनिया छोटी हो गई हमारे लिए। पहले हमारा गांव ही हमें बहुत बड़ा लगता था, हमने गांव के बाहर कोई चीज़ नहीं देखी। हम बड़े बड़े शहरों में आते थे, हम दिखते थे अच्छा ऐसे भी महानगर होते हैं, और आज पूरी दुनिया खुल गई। लेकिन जैसे ही दुनिया खुली हमारा मन भी उतना चंचल हो गया दुनिया में, किस चीज़ को माने, क्या चीज़ करे, क्या चीज़ नहीं करे। आज जितने भी लोग हैं संसार में,
अनेकों रंग है, अनेकों पंथ है, अनेकों आदमी बता रहा है अरे इस रास्ते पे चलो, अरे ये कर लो, अरे एक टांग के ऊपर खड़े हो जाओ, अरे एक हाथ ऊपर रख करके खड़े हो जाओ। मतलब हमने कितने पंथ और कितने मजहब बना दिए केवल एक सत्य को समझने के लिए। हम उस सत्य का विभाजन करते रहे, लेकिन उस एक समानता को समझने के लिए जो सही रास्ता है उससे हम और परे होते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि महान पुरुष हमें सिखाते हैं कि वो जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट, जो मैथ्स में भी कहा जाता है कि सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट दो बिंदुओं के बीच में एक सीधी रेखा होती है। आप तेरा मेरा रास्ता जरूर ले सकते हैं। हमें यहाँ से वापस काठमांडू जाना है, शाम में फ्लाइट है, तो प्लेन तो भाई यहाँ से सीधा उड़ेगा ना काठमांडू के लिए। वो थोड़ी देर दिल्ली जाएगा, बनारस जाएगा, कहीं और जाएगा, घूम फिर करके फिर काठमांडू ले जाएगा। ऐसे ही हम जीवात्मा हैं। हर एक जीवात्मा का एक लक्ष्य है कि वो परमात्मा से मिले, उसका मिलन उसके साथ हो, हम उसमें विलीन हो जाए, हम उसमें डिसॉल्व हो जाए। लेकिन वो रास्ता कौन सा है? शॉर्टेस्ट रास्ता, वो एक ही रास्ता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम अनेकों पंथ ले सकते हैं, लेकिन वो हमें घुमा फिरा करके अपनी मंजिल तक ले जाएंगे। घुमाना फिराना क्या है? लब 84 योनि में पिसते रहना। चलती चाकी देखे दिया कबीरा रोए, दो पाल्टन बीच साबुत बचा ना कोई। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि चलती चाकी देख के, एक चक्की को देखते हुए, चलती हुई चक्की को देखते हुए मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि मुझे एहसास होता है कि ये जीवन भी चक्की के समान है। जो जन्म लेगा वो माया में पिसेगा। चक्की में आप दाने डालते रहते हैं, वो आटा बनता रहता है, वो पिसता रहता है। दो पाल्टन बीच, मतलब दो पत्थर के बीच साबुत बचाना कोई। लेकिन कबीरदास जी के बेटे कमाल क्या कहते हैं? कहते हैं पिताजी आप कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। इट्स नॉट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। सत्य ये जरूर है, हम सब माया में जन्म लेते हैं, माया से हम दुखी है, संसार के द्वैत से हम दुखी है, संसार में हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी से बिछड़ रहे हैं, हमारा मुनाफा हो रहा है, घाटा हो रहा है, ये सब द्वैत है। और जहाँ द्वैत है वहाँ दुख होगा ही होगा। लेकिन कमाल क्या कहते हैं कि चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, जो कील से लागे रहे उसे काल न खाए। अब चक्की के ऊपर वाले पत्थर को आप हटाओगे तो नीचे वाले पत्थर में कील होती है, एक पिवट होता है, जिसके आधार पर ऊपर वाला पत्थर घूमता है। और आप देखोगे जो दाना उस कील से चिपका रहता है वो चक्की में नहीं पिसता। जो कील से लागे रहे उसे काल ना खाए। इसका मतलब हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसको हम जान ले तो संसार के इस द्वैत के प्रभाव से हम अपने आप को बचा सकते हैं। पर इस अपने सच्चाई को जानना इतना मुश्किल क्यों है? अपनी सच्चाई को जानना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम सब संसार में जैसे जैसे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, हम अलग अलग मुखौटे पहनने लगते हैं। अलग अलग मुखौटे मतलब अलग अलग रोल अदा करने लगते हैं। हम किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी की बहन होंगे, किसी के दोस्त होंगे, किसी के सखा होंगे, किसी के मित्र होंगे, किसी के लिए हम काम करेगा, कोई हमारे लिए काम करेगा। हम लीडर है तो हम नेता होंगे, अगर हम वर्कर है पार्टी के तो हम कार्यकर्ता होंगे। मतलब जैसे ही हम जन्म लेते हैं संसार में अलग अलग रोल हम अदा करने लगते हैं, और उस रोल को अदा करके हम अलग अलग रूपरेखा ले लेते हैं। अपने पिताजी के आगे मैं बहुत आदरणीय हूँ, अपनी मम्मी से मैं थोड़ा लड़ सकता हूँ, अपने छोटे भाई को मैं थोड़ा गुस्सा कर सकता हूँ, अपनी बहन को मैं प्यार, मतलब एक ही व्यक्ति मैं हूँ, लेकिन जब मैं अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ मेरा रोल, मेरा हाव भाव, मेरा आचरण सब बदल रहा है, मेरी सोच ही बदल गई है। और यही है जो हमें विभाजित करती है। हम इतने रोल अदा करते हैं कि रोल अदा करते करते हम अपने वास्तविक सत्य को भुला देते हैं, वो कहीं छिप जाता है। महान पुरुष इसको ये भी कहते हैं कि हम अपने अनुभवों की परछाइयों में जीते हैं। तो महान पुरुष कहते हैं जब इतनी अलग अलग पहचानों से जियोगे तो कभी भी प्रभु को नहीं जान पाओगे। चमेली एक फूल होता है तो उसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, दिखने में भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भौरा नहीं बैठता। तो एक साधु महाराज पूछते हैं कि चमेली तुझमें 3 गुण, रूप, रंग और बास, मतलब स्मेल भी है, रंग भी है, कलर भी है,
और आप बहुत एक सुंदर फूल हो, अवगुण तुझ में कौन सा। नेगेटिव क्वालिटी क्या है कि भौरा ना आवे पास। कि जो बी होती है, बम्बल बी, वो सारे फूलों पे बैठती है, पोलन लेती है, उसका रस लेती है, फिर अपने छत्ते पे जाती है, उससे हनी बनता है। हनी को हम लोग खाते हैं, कितना पवित्र, कितना स्वादिष्ट होता है, प्योर होता है, एसेंस उसका प्योर होता है, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है, स्वीट होता है। तो साधु महाराज क्या कह रहे हैं कि चमेली तुझ में 3 गुण, रूप, रंग और बास, अवगुण तुझ में कौन सा कि भौरा ना आवे पास। आप देखो चमेली क्या कहती है कि साधु महाराज आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक, हाँ मुझ में 3 गुण, रूप, रंग और बास, पर दर के मीत को कौन बुलावे पास। ये भौरा जो कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, किसी एक फूल पे बैठता है, जो मेरा होकर के मेरा समर्पित नहीं हो सका, उसको मैं अपने पास क्यों बुलाऊं। तो भक्ति में भी सबसे बड़ी चीज है समर्पण। भक्ति में हम समर्पण नहीं कर सके, किस चीज का समर्पण, अपनी ईगो का ही समर्पण, जो हमने अलग अलग मुखौटे बांध रखे हैं। अरे मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता हूँ, अगर मैं नहीं आऊँ तो प्रोग्राम नहीं होगा। अभी देखो आप लोग बिजी थे इस कार्यक्रम में, कितने समिति के जो प्रमुख कार्यकर्ता थे यहाँ लगे हुए थे। 26 तारीख को शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर काठमांडू में भी प्रोग्राम था, कितने बाईजी लोग वहाँ रुके हुए थे। महेंद्र नगर की तरफ जहाँ महाराज जी का प्रोग्राम हुआ, वहाँ किसी को खबर भी नहीं थी कि महाराज जी का प्रोग्राम लगने वाला है। वो तो नेपाल सरकार ने महाराज जी को बुलाया, उनके ऑफिशियल एक प्रोग्राम बना, महाराज जी उसमें आए, तो महाराज जी ने आते आते प्रोग्राम दे दिया। हफ्ता भर भी नहीं हुआ होगा आप लोगों को खबर मिली कि भाई वहाँ भी प्रोग्राम करना है। अब यहाँ के कार्यकर्ता वहाँ कैसे पहुँचे, यहाँ भी अरेंजमेंट करना है। एक छोटी सी शाखा ने इतना बड़ा कार्यक्रम गुरु महाराज जी का करके दिखाया। तो बताओ कौन कौन जरूरी है, कौन इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता तो यहाँ थे अगर वही इंपॉर्टेंट थे और उनके बिना कार्यक्रम नहीं हो सकता था, तो ये कार्यक्रम कैसे हुआ। तो मन के अंदर कभी भी भक्ति में अहंकार नहीं आना चाहिए, और जब अहंकार आता है तो हम अपने ही आराध्य से दूर हो जाते हैं, अपने ही संस्कारों से दूर हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि अगर हम गुरु महाराज जी के सच्चे भक्त हैं तो समर्पण हमारी पहचान होनी चाहिए। हम क्या गुरु महाराज जी को अर्पित कर रहे हैं। गुरु महाराज जी को कुछ चीज चाहिए तो जिनके पास पूरा विश्व है उनको हम क्या दे सकते हैं। हमने एक खादा चढ़ा दिया, हमने सोचा गुरु महाराज जी को कुछ उसकी जरूरत है, हमने कोई अपनी सेवा इकट्ठा करके उनको दे दी तो उनकी उसको जरूरत। वास्तविकता में गुरु महाराज जी चाहते हैं कि प्रेम से भक्ति हो, और प्रेम को हम भक्ति का आधार बनाएं। लेकिन यही होता है कि जैसे जैसे हम संसार में चलते हैं, संसार में चलते चलते जो हमारी ईगो है वो भी बहुत प्रबल है। अमीर खुसरो बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने प्रेम को और भक्ति को एक सार लेकर के उन्होंने एक रचना की। उन्होंने क्या कहा कि अमीर प्रेम की दरिया, खुसरो प्रेम की दरिया, उल्टी वाकी धार। मतलब ये प्रेम की दरिया इतनी अटपटी है, इसको समझने में इतनी अटपटी है, उल्टी वाकी धार। मतलब जो हम सोचते हैं कि भाई नदी का भाव एक तरफ चल रहा है, हम जाएंगे, लेकिन जो भक्ति का जीवन है, जो प्रेम और समर्पण का जीवन है, यहाँ उल्टी चीज होती है। क्या कहा, खुसरो प्रेम की दरिया, उल्टी वाकी धार, जो तैरा सो डूबा, जो डूबे सो पार। अब कितनी सुंदर उन्होंने बात की कि जो तैरा सो डूबा। अब तैरता कौन है, जिसके अंदर मान अभिमान है, अरे मैं तैराक हूं, मैं कुछ करने वाला हूं। और भक्ति की प्रेम की दरिया में अगर इस अहंकार को लेकर के तैरने की कोशिश करोगे कि मैं पार कर लूंगा भवसागर को, तो डूब जाओगे, तैर ही नहीं सकते। ये है उल्टी वाकी धार। मतलब इसका जो साइंस है ये बिल्कुल अटपटा है, ये आसानी से समझ में नहीं आता। तो क्या कहा कि जो तैरने के लिए कूदा वो तो डूब गया, जो डूबे
सो पार, जिसने समर्पित कर दिया अपने आप को प्रभु में कि भैया अब आपको बचाना है, अब मैं डूबूं मरूं कुछ भी करूं, लेकिन अब ये जीवन की नैया आपके हाथ में है, आप जो करें वो करें, आप मुझे जिस धारणा से जिस वासनाओं से ले जाए, लेकिन अब मैं अपने सर्वस्व को आपको समर्पित करता हूं। तो जो पहले से ही डूबा वो पार हो गया, और जिसने अहंकार से तैरने की कोशिश की वो डूब गया। तो अमीर खुसरो भी कितनी सुंदर बात हमें समझाना चाहते हैं। तो हर एक जगह समर्पण की बात आती है, लेकिन हमारा ये मन बड़ा चंचल है। तो मन की माया महामाया है, और मन ही के हम अधीन हैं। शरीर से तो ठीक है, आप विराग ले लेंगे, हम परहेज कर लेंगे। आप बीमार होते हो, डॉक्टर यही तो कहता है, आपको डायबिटीज हो गई, डॉक्टर कह गया मीठा खाना छोड़ दो, परहेज करो। लोग परहेज करते हैं, दवा खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये तो अब मन की जो माया है, जो बार बार देखेगी, अरे ये रसगुल्ला खा रहा है, ये गुलाब जामुन खा रहा है, अरे ये खीर खा रहा है, उस मन की माया का क्या तोड़ है। तो महान पुरुष मन को संभालने की बात करते हैं कि जब तक मन एकाग्रचित ना हो तब तक ये मन भागता रहेगा। मन भागेगा तो किसी ना किसी वासना पे जाकर के बैठेगा जो पूरी नहीं होगी, और आप निराश हो गई होगी। किसी दूर दार्शनिक ने यही कहा कि जीवन अंत में दुख का ही कारण है। जीवन जन्म है, मरण है, मिलना है, बिछड़ना है, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, कोई भी चीज संसार में, कोई भी वासना। लेकिन अगर हम संसार से ऊपर उठ करके सोचे तो ये वासनाएं केवल संसार तक सीमित है। आपके अंदर जो चैतन्य प्रभु का अंश है, जिसको कहा गया कि जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। अब इस चीज को समझने के लिए हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। आप घर में कोई खाना बनाते हैं, आपने खीर बनाई, हलवा बनाया, अब आप ये देखना चाहते हैं कि वो हलवा ठीक ठाक बना है कि नहीं, या वो खीर ठीक ठाक बनी नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप पूरा डूंगा थोड़ी खा जाएंगे, या पूरा पतीला हलवा का थोड़ी खा जाएंगे। जब हलवा बन जाएगा, ठंडा हो जाएगा, आप एक अंश उस पतीले का लेंगे और आप उसे चखेंगे, और उसके चखने से आपको ये मालूम हो जाएगा कि हलवे में किसी चीज की कमी तो नहीं है, खीर में किसी चीज की कमी तो नहीं है ना। पूरा पतीला तो खाने की जरूरत नहीं। अगर मैं कहूँ कि जी नहीं पूरा पतीला खाओ, तो वो तो व्यर्थ है, उसका कोई उपयोग ही नहीं। आपने थोड़ा अंश को चखना है। ऐसे ही आपके अंदर प्रभु का सर्वव्यापक एक स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। अगर मैं उस अपार जगत को समझना चाहता हूं तो सबसे पहले अपने अंदर उस अंश को मुझे समझना है। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। अगर मैंने अपने पिंड को समझ लिया तो मैंने ब्रह्मांड को समझ लिया, उस क्रिएटिव फोर्स को समझ लिया। और जो ब्रह्मांड में है उसी का हम अंश है, हम पिंड में हैं। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब अद्वैत फिलॉसफी को रखा तो उन्होंने दो सरल बातें रखी, बट उसका जो मतलब है वो इतना गहरा है कि जीवन लग जाता है उस चीज को समझते समझते। उनने कहा अहम ब्रह्मासि और तत्त्वम असि। अहम ब्रह्मासि का मतलब वो जो ब्रह्म की शक्ति जो हम संसार में घूम रहे हैं वो हमारे अंदर भी है। अहम ब्रह्मासि, मैं ही वो ब्रह्म हूं। पर मैं ही वो ब्रह्म का मतलब है कि मेरे अंदर प्रभु का अंश है। वो अहंकार की बात नहीं है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं। अब जो लोग इस बात को नहीं समझ सकते तो अहंकारी हो जाते हैं। कंस भी अहंकारी हुआ, रावण भी बहुत विद्वान व्यक्ति था, वो भी अहंकारी हुआ। ऐसे ही हम सब के अंदर किसी ना किसी रूप में अहंकार तो छिपा ही हुआ है। और ह्यूमन ईगो कितनी बड़ी है आप देखो, अगर इसको एनालाइज करो कि हमारे अंदर कितना है। हम पंडित जी के पास जाते कि नहीं? जब भी हमारा जन्मदिन हो या नया साल आए हम अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं पंडित जी को। जन्मपत्री में पंडित जी क्या कहेंगे? अरे सूर्य इस ग्रह में है, चंद्रमा इस ग्रह में है, अरे शनि की ये दशा है, अरे ये मंगल करेगा, ये नहीं करेगा। वो सारे ग्रहों के नक्षत्र को आपकी जन्मपत्री में फिट कर देते हैं। अब आप बताओ हम कितने साल जीवित रहते हैं? अगर यूनिवर्स से अपने आप को कंपैरिजन करो, सृष्टि से, इस कायनात से अपना कंपैरिजन करो, तो यूनिवर्स अगर छीकेगी, अगर यूनिवर्स को छीक आई, इस कायनात को छीक आए, तो ये हमारा जीवन है यूनिवर्स के लिए। हम 80 साल भी जी ले, लेकिन पूरी कायनात के आगे तो हम एक स्पेक ऑफ डस्ट है ना यूनिवर्स की लाइफ हिस्ट्री में।
मतलब यूनिवर्स ने छीका, हम जन्मे और हम मर भी गए, यूनिवर्स की लाइफ स्पैन के कंपैरिजन में। लेकिन इस छीक में, इस एक माइन्यूट मतलब थोड़े समय के लिए जब हम संसार में जीवित है, इस कायनात का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारी इतनी अदब है, इतनी ईगो है कि चांद, तारे, चंद्रमा, सूर्य किसके लिए बने हैं? आपके नक्षत्र को ठीक करने के लिए। ये एक विडंबना नहीं है? मतलब इतनी हमारी ईगो है कि जो सेलेस्टियल प्लैनेट्स है वो किसके लिए है? सूर्य प्रकाश देने के लिए नहीं है, सूर्य मेरे ग्रह को प्रबल करने के लिए है। सूर्य की मैं पूजा करूंगा तो मेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा। मतलब सूर्य का काम आपके बिजनेस को ठीक करना है, और कुछ काम नहीं है सूर्य। ये ह्यूमन ईगो की वो है ड्राइव कि हम हर चीज को देखते हैं, उसको अपने साथ जोड़ने लगते हैं। अरे ये मेरे पास हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। मतलब चंद्रमा मेरे ग्रह, मेरे चंद्रमा का और कुछ काम नहीं है, केवल आपको शीतलता आपको प्रदान करना है कि आपका गुस्सा शांत कर दे। मतलब चंद्रमा का यही काम है, तो चंद्रमा बनाई इसके लिए। तो कहने के अभिप्राय यही है। तो जब तक अपने मुखौटों से हम मुक्त नहीं करेंगे, अपनी पहेलियों को हम उलझाएंगे नहीं, सुलझाएंगे नहीं, तब तक हम अपने सत्य को नहीं जान सकते। और सत्य को जानना है तो स्थिरता में ही हम जान सकते हैं। एक बार भगवान बुद्ध का एक सर्मन हुआ जिसको कहते हैं द साइलेंट सर्मन। अब उसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भाई भगवान बुद्ध ने कुछ कहा नहीं, लेकिन भगवान के एक शिष्य थे महाकश्यप, जिनको उस साइलेंट सर्मन में निर्वाण की प्राप्ति हो गई, वो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब ये सर्मन क्या होगा? भगवान बुद्ध ने कुछ बोला नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं, लेकिन एक शिष्य है जो बिना सुने मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। अब क्या हुआ होगा? तो भगवान बुद्ध आते हैं, बैठते हैं, एक फूल को तोड़ते हैं और बस फूल को देखने लगते हैं, सिर्फ देखने लगते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ देखते हैं। अब सारी संगत बैठी है, सब सोचते हैं कि भाई महाराज भगवान बुद्ध कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे। रोज शाम को आकर के वो सत्संग करते हैं, अपने विचारों को हमारे साथ रखते हैं, लेकिन आज वो कुछ बोल ही नहीं रहे। कहीं भगवान बुद्ध की तबीयत खराब तो नहीं हो गई, कहीं उन्हें मौन तो नहीं ले लिया, अब ये कभी नहीं बोलेंगे, हम क्या करेंगे? मतलब सबके जिसके अंदर जो मन की चंचलता थी वो वैसे ही विचलित होने लगे। लेकिन एक शिष्य थे महाकश्यप, जो बैठे हुए थे, जो भगवान बुद्ध को देख रहे थे कि भगवान बुद्ध कर क्या रहे हैं। और जब उनकी समझ में आया भगवान बुद्ध क्या संदेश देना चाहते हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मतलब रियलाइजेशन इंस्टेंट हो गया और वो जोर जोर से हंसने लग गए, जोर जोर से। तो लोगों ने पूछा कि महाकश्यप आप क्यों हंस रहे हो? तो कह रहे कि मैं अपनी मूर्खता पे हंस रहा हूं। ये मैं सोचता था कि सत्य को जानना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि हमारा माइंड ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। छोटी सी बात को हम बड़ी बना देते हैं, बड़ी सी बात को छोटी बना देते हैं, अपने स्वार्थ के हिसाब से हम अपने रास्ते चुन लेते हैं। कभी कोई चीज नहीं मिली तो भगवान से गुस्सा कर लेंगे, कभी कोई चीज पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई, गुरु महाराज जी से भी लड़ लेंगे। मतलब कितने फ्रिवलस माइंड है हमारा, छोटी छोटी चीजों पे इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। और हम सोचते हैं कि भाई इस माइंड को कैप्चर करने के लिए कोई अद्भुत क्रिया हमें करनी होगी, कुछ अद्भुत पूजा हमें करनी होगी, कुछ ऐसा काम करना होगा जो एकदम अद्भुत होगा। जैसे आकाशवाणी होगी आपके लिए कि अब तुम अपने मन को लगाओ और वो तुम्हें इंस्ट्रक्शन देंगे। मतलब ऐसा कुछ हम अद्भुत चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता में सच को जानना बड़ा सुगम और सरल है। जैसे भगवान बुद्ध शांति पूर्वक उस फूल को देख रहे हैं, वैसे तुम अपनी चेतना से अपनी चेतना को देखो। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट बी अ विटनेस टू योर ओन कॉन्शियसनेस। और कहा कि अब मुझे समझ में इतनी जल्दी आ गया, अगर मैं भी शांति पूर्वक होकर के अपने मन को, जो भाग रहा है मन, जो मन नॉइज क्रिएट कर रहा है वासनाओं के द्वारा, कामनाओं के द्वारा, जब मन भागेगा तभी तो नॉइज क्रिएट होगी। जब मन भागेगा, किसी चीज को देखेगा, उससे आकर्षित होगा, तभी तो मोह पैदा होगा। पर अगर इस मन को मैं शांति पूर्वक अपनी चेतना में लगा दूं, अपनी श्वासों में लगा दूं, तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और वो महाकश्यप ने किया और तुरंत मोक्ष को प्राप्त कर लिया, क्योंकि जो मन की पहली उनकी थी वो उसी समय सुलझ गई। अब बाबा हम
भजन सुमिरन कितना करते हैं, ये सत्य तो सबका अपना सत्य है ना। अब कितने लोग आते हैं वो कान में फूंक लगाते हैं। अब कोई लेफ्ट ईयर में फूंक लगा रहा है, लगानी है राइट ईयर में। किसी को उपदेश नहीं है, वो और लोगों को देख रहा है कि सब कान कर रहे हैं तो मैं भी कुछ आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। उसको लग रहा है कि भाई मेरे कान में फूंक नहीं लगी तो भाई मेरा कल्याण नहीं होगा कुछ। अच्छा, कभी हम फूंक लगा देते हैं, आदमी की नज़र इधर होती है मतलब वो देख ही नहीं रहा कि हमने फूंक लगाई कि नहीं। तो आप बताओ, हमने फूंक लगा दी, उसने नहीं देखा, उसको फूंक लगी कि नहीं लगी, एक प्रश्न चिन्ह है। अब इस विवाद में हम चलते जाते हैं, ठीक है। अब मान लिया हमने फूंक मारी, अब उसको फूंक लग गई, ठीक है, वो चला गया। अब किसी ने फूंक लगाई जिसको उपदेश दिया, उसको भी फूंक लग गई, उसका क्या होगा यानी अब ये एकदम विवाद के पॉइंट है। अब फूंक लगी या ना लगी ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि अब तुम्हें उपदेश हुआ है, सुबह उठ करके भजन सुमिरन करो। फूंक लगाना केवल एक संकल्प है अपने गुरु महाराज जी के प्रति कि मैंने उपदेश लिया है, अब मैं आपके आगे संकल्प लेता हूं कि मैं भजन सुमिरन करूंगा। अब फूंक तो लगा ली, अलार्म तो लगाया नहीं सुबह उठने का क्योंकि कहते हैं ना भोर संध्या में जब सुबह होती है प्रातः काल, अब 5 बजे तो उठने की आदत ही नहीं है, कैसे उठोगे 5 बजे, तो अलार्म तो लगाना ही होगा। सारे काम कर लिए, उपदेश भी ले लिया, अच्छे कपड़े भी पहन लिए, श्रृंगार भी कर लिया, प्रोग्राम में भी आ गए, नाच भी लिया, कान में फूंक भी लगा ली। अब कल सुबह उठ करके भजन सुमिरन नहीं किया तो ये सब करना व्यर्थ है क्योंकि वो मन कल वही फांसेगा, वही माया मोह में फांसेगा। कल सुबह उठेंगे, वही बीवी को देख करके लड़ाई शुरू होगी, हस्बैंड को देख करके लड़ाई शुरू होगी, किसी और को देख करके लड़ाई शुरू होगी। भाई तो मन को लगाओ, हम कोई भी कर्म करें। देखो, मोक्ष को प्राप्त करना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। हम कामना जरूर कर सकते हैं, अरे भगवान हमें मुक्त कर दो, लेकिन अगर भगवान ने हमें मुक्त किया, उस मुक्ति के रास्ते पे भी चलना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। और भाई सबसे बड़ी मुक्ति क्या है? मान लो अगर आप रोज प्रार्थना करते हो, भगवान मेरे जीवन में बड़े दुख है और मुझे मुक्त कर दो संसार से, तो सबसे बड़ी मुक्ति तो मृत्यु है। जीवन में जो सच्ची मुक्ति है वो मृत्यु है। जब तक जीवित रहोगे तब तक मन के अधीन रहोगे, मन की वासनाएं या जो भी हमारे कर्म कांड है उसके अधीन रहोगे। अब मेरे घुटने में दर्द है, अब मुझे 30 साल और जीना है, तो उस दर्द के साथ ही तो जीऊंगा, तो मैं दुख में जीऊंगा। अब मुक्ति क्या है? जब आत्मा ही शरीर से चली गई, ना घुटने का दर्द, ना मन की कोई वासना, ना मन की कोई कामना। अब मान लो आपने रात को प्रार्थना की, भगवान मुक्त कर दो। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक काल्पनिक सिचुएशन, आपने सवेरे आंखें खोली, यमराज जी बैठे हुए भैंसा लेकर के आपके आगे और कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी अर्जी फास्ट ट्रैक में अप्रूव हो गई। फास्ट ट्रैक में ना, आप हम सबको वीआईपी बनने का बड़ा शौक है ना, बड़ी लाइन में हम नहीं जाना चाहते। पशुपतिनाथ भी जाएंगे तो छोटी लाइन होनी चाहिए, दर्शनों की लाइन में भी हम लाइन कट करके आएंगे कि हमें पहले दर्शन होने चाहिए। तो भाई जब ऊपर भी जाना है उसमें भी तुम वीआईपी जाओ शॉर्टकट लेकर के जल्दी जल्दी पहुंचो, लंबा क्यों चलना, शॉर्टकट लेके पहुंचो। भगवान ने अर्जी अप्रूव कर दी, अब यमराज जी कह रहे चलने, चलो तैयार हो। अब सच्ची सच्ची अपने मन से पूछो, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, अपने मन से पूछो आप अभी तैयार हो संसार को छोड़ करके जाने के लिए? नहीं हो तो क्यों नहीं हो? वही आपका मोह है, वही आपका बंधन है। आप सोचो, अगर मुझे लग रहा है रे भगवान मेरी शादी नहीं हुई, एक बार शादी हो जाए तब मैं जाने के लिए तैयार हूं, तो शादी मेरा मोह है जो मुझे बांध रहा है। कोई कह रहा है कि अरे मेरे बच्चे नहीं हुए, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे परिवार का सृजन कैसे होगा, मेरा तो कुल ही समाप्त हो जाएगा, तो वो आपका कुल आपका मोह है जो आपको रोक रहा है। अगर वास्तविकता आप मुक्ति चाहते हो, मुक्त हो, तो आपको अभी तैयार होना चाहिए। अगर भगवान हमें बुला ले अपने पास तो हम तुरंत तैयार है जाने के लिए। लेकिन अगर हिचक है, अरे वो परंतु आएगा, परंतु भगवान मतलब मैं तैयार तो हूं जाने के लिए, लेकिन अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, अगर ये काम पहले हो जाए, तो यही चीजें हमारा मोह है। तो वही मैं कहता हूं, किसी चीज की कामना करना और उसे पाना दो अलग अलग चीज है। कामना तो हम कर सकते हैं, भाई हम कभी दुखी है, किसी ने हमें कुछ बुरा कह दिया, तो हम सोचते ही हैं कि भाई ये दुख हमसे दूर हो जाए, परे हो जाए। लेकिन अगर आप अपने जीवन में भी देखो, कोई भी रूपांतरण आपके जीवन में आया है वो किसी संघर्ष, किसी मंथन से ही आया है। ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन
अगर कोई भी है जीवन में, कोई मुख्य केंद्र जो आपका बदला है जीवन में, सोचने की धारणा बदली है, तो वो कैसे हुई है? कभी ना किसी संघर्ष से, किसी दुख से निकलते हुए ही आपको वो अनुभूति का एहसास हुआ है। तो भगवान ने बड़ा सोच समझ करके संसार को बनाया है। इसमें हर एक चीज की अपनी जगह है। अगर प्रकाश की अपनी जगह है तो अंधकार की भी अपनी जगह है। हमें दोनों से मोहित नहीं होना है, हमें एक न्यूट्रल पाथ को चलना है, तभी मन भटकेगा नहीं। लेकिन मन तो पहले ही कितना भटक चुका है, पहले ही हमने कितनी गांठें बांधी है। तो इन गांठों को खोलो, और ये गांठें तभी खुलती है जब गुरु दरबार में आकर के हम सेवा, सुमिरन और साधना करते हैं। सबसे बड़ी चीज है आज्ञा का पालन करते हैं, ये सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि गुरु महाराज जी की कृपा से हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक मौका मिला है। किस चीज को? अपने आप को समझने का। इस अपॉर्चुनिटी को इस जीवन में गवाओ नहीं। देखो, जीवन में चीजें आएगी जाएगी, इसमें तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना। हमने अपने बाल कैसे बनाने शुरू किए, तो एक दिन श्याम जी हमारे पास आए, उन्होंने कहा पापा आप गंजे हो रहे हो। अब वो गंजा सब सुन के ही हमने लगा कि भाई अब तो बाल काटने ही नहीं है। तो ये हमारी इनसिक्योरिटी है। अब इनसिक्योरिटी का परिणाम क्या हुआ? हमने इतने लंबे बाल कर लिए। अब हमारे लंबे बाल करने की इनसिक्योरिटी किसी और के ऊपर चली गई। आराध्या जी बार बार कहती है कब बाल काट रहे हो, कब बाल काट रहे हो। मुझे लगता है मेरे बाल उनसे लंबे हो गए। तो यही जीवन है। अगर हम जीवन के चक्रियों में बांधते रहेंगे तो एक इनसिक्योरिटी दूसरी इनसिक्योरिटी को पैदा करेगी। मैं तो सोच रहा हूँ मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कर्मों से किसी और को दुख हो रहा है, फिर उसके कर्म से किसी और को दुख हो रहा है, और इस माया के जंजाल में हम फंसते चले जा रहे हैं। अब इनसिक्योरिटी को तोड़ना है तो क्या चीज को एक्सेप्ट करना है कि प्रभु अगर मैं गंजा भी हो जाऊं तो आपकी कृपा है। अगर ये अपने आप को समझा लिया, कोई इनसिक्योरिटी नहीं। ऐसे ही जीवन में जो कुछ हो रहा है, अगर उसको एक्सेप्टेंस से लेकर के चलो तो जीवन में कोई चीज खराब नहीं। तो मैं बार बार ये लोगों को समझाता हूं कि भाई देखो, मोक्ष की प्राप्ति करना, वो साधना करना, भगवान बुद्ध को ऐसे थोड़ी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। 7.5 साल उन्होंने तपस्या की, 7.5 साल दिन रात। बाबा आप तो 5 बजे उठ करके 10 मिनट भजन में भी नहीं अभी बैठ सकते। तो 7.5 साल तपस्या करना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। और हम सोचते हैं कि भाई वो 10 मिनट में ही हम बैठे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाना चाहिए, फास्ट ट्रैक हर चीज होना चाहिए। हमने भजन किया, आज भजन किया, कल हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जानी चाहिए, कल सारे बंधन खुल जाने चाहिए, कल हमारा आचरण बदल जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। अपने आप का आचरण जो बदला है वो आपकी चॉइसेस के हिसाब से बदला है। जब तक करेक्ट चॉइसेस को जीवन में नहीं लोगे, ये जो मन की चंचलता है ये दूर नहीं होगी। आश्रम में आज श्री परम पूज्य श्री विभू जी महाराज सत्संग में प्रवचनों से लोगों को लाभान्वित किया, और उसके बाद यह दर्शन का कार्यक्रम हो रहा है। श्री विभू जी महाराज के दर्शन के लिए यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ है। नेपाल के अतिरिक्त यहाँ भारत के विभिन्न भागों से यहाँ लोग आए हुए हैं। और ये देखिए झाड़ी का बहुत सुंदर आश्रम, बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ यहाँ आज। देखिए दर्शनों के लिए लंबी कतार लगी हुई है। सभी महाराज जी के, परम पूज्य श्री विभू जी महाराज के दर्शन एवं प्रवचनों से काफ़ी आह्लादित प्रसन्न मुद्रा में सभी दिखाई दे रहे हैं।